देखिएगा इसी फैक्ट्री में अभी सांप था, सांप को रेस्क्यू करने गए हुए थे, रेस्क्यू करके वापस आ चुके हैं। पर एक बार मैं चढ़ रहा था, रेड स्नेक वहां पे चढ़ रहा था, काफी मोटा सांप था और वहां मैं चढ़ गया, काफी ऊंचा पेड़, और मैंने इसको सांप को देखा। सांप के आसपास मुझे छत्ते दिखाई दिए, ततैया वगैरह, भीड़ जो होती है ना, हमारे यहाँ भीड़ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो छत्ते थे। तो मुझे इतना सांप से डर नहीं था जितना छत्तों से था। तो ध्यान मेरा सांप पे नहीं, छत्तों पर था। फिर भी मैंने वो सांप पकड़ा, छत्तों पे ध्यान था, तो ऐसे मैंने ऐसे पकड़ा, उसने सांप ने मुझे बाइट किया और मेरा अंगूठा, आधा अंगूठा उसने मेरा पकड़ लिया और मांस के साथ ब्लड के साथ मांस भी निकाल दिया। अब तक मैंने कम से कम 2000 के आसपास सांप रेस्क्यू कर लिया। 2000 कितने बार काटा है सांप ने? लगभग 200 के आसपास। 200 बार सांप को दूध पिलाया जाता है, तो कौन सा सांप दूध पीता है? फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उस पे एक नया वीडियो आप देखते होंगे कि व्यक्ति जाता है, सांप को पकड़ता है और सांप काफी जहरीला होता है। यह एक नया ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड के एक होनहार काबिल शख्सियत हमारे साथ है, जो अभी यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, खतौली है, यूपी में मुजफ्फरनगर के अंदर आता है, और यहाँ पर ये रेस्क्यू करने आए थे, सांप को पकड़ने आए थे, जिसकी वीडियो भी आप देख रहे होंगे। अब यह जो है, यह कैसे आपने स्टार्ट तो मुझे बचपन से शौक था। नमस्कार। मुझे बचपन से ही शौक था सांप को बचाने का, और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कहानी बताऊं, शायद आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। बताए मैं छोटा था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था उस समय, और स्कूल जाते इस टाइम बीच में एक सांप और एक नेवला दोनों आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो सांप जो है, कोबरा सांप था, वो जख्मी हुआ। मेरे मन में एकदम से यह आया कि यार इसको बचाना है। तो इसको बचाने के लिए मैंने ये भी नहीं सोचा कि इसमें जहर होता है या नहीं होता। सांप के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि छोटा बच्चा था मैं उस टाइम। तो अनायास ही मैंने उसको, कोबरा को पकड़ा और अपने थैले में डाल लिया, जिसमें बुक वगैरह थी, उसमें डाला। स्कूल चले गए। स्कूल जाते टाइम सोचा कि कमरे में जाऊंगा तो सांप बैग से बाहर निकल जाएगा तो दिक्कत आ सकती है, और मैंने उस बैग में से पुस्तक निकाली और उस बैग में सांप को डाला, और एक पेड़ था वहीं स्कूल से पहले, वहां टांग की छुट्टी होगी तब उठा घर ले जाऊंगा। तो ऐसे ही मैंने किया, छुट्टी हुई, मैंने फिर वहां देखा तो वहां पर बैग नहीं है, मतलब बैग है कि सांप नहीं है, सांप निकल गया, इधर उधर चला गया। देखा तो तलाश किया तो मिल गया, मैंने फिर डाला, फिर घर लेके आया। जैसे मैं घर लेकर आया उसको, मम्मी बड़ी परेशान हो गई, मुझे डंडा लेकर मारने को भागी। बच्चे, गांव वाले, अड़ोस पड़ोस मेरे पीछे पीछे, पूरा एक बमुंडर सा हो गया। अरे ये क्या करती। तो मैंने उस सांप को ट्रीटमेंट किया, उसको हल्दी वगैरह लगाई, और लगाकर 2-4 घंटे मैंने उसको वहीं विश्राम करा के पानी वानी पिलाया, और फिर मैं उसको जंगल में छोड़ दिया। तो वहीं से ही मेरी ऐसी शुरुआत हुई। जैसे उसके बाद मुझे कहीं कोई सांप दिखाई दे या कोई अड़ोस पड़ोस वाला बता दे वहाँ सांप है, तो मैं चला गया। डर नहीं लगा क्या कभी? नहीं, डर तो था ही नहीं, डर का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे बचपन से प्रैक्टिस होती चली गई, तो जो मेरे अंदर डर था भी वो भी खत्म हो गया। कितने सांपों को अब तक आपने रेस्क्यू किया होगा? अब तक मैंने कम से कम 2000 के आसपास सांप रेस्क्यू कर लिए। 2000? उसमें कितने सबसे ज्यादा खतरा लगा आपको? खतरा तो है ही नहीं वैसे, लेकिन हम थोड़ा ध्यान से करते हैं, कई बार हमें बाइट भी कर जाते हैं। कितने बार काटा है सांप ने आपको? लगभग 200 के आसपास। 200 बार काटा? लगभग, हाँ नहीं, 100 बार के आसपास समथिंग मुझे काटा, और जिसमें बिना जहर वाले सांप ज्यादा थे। और मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, सांप काटे हुए। एक पेड़ पर एक बार मैं चढ़ रहा था, रेड स्नेक वहां पे चढ़ रहा था, काफी मोटा सांप था, और वहां मैं चढ़ गया, काफी ऊंचा पेड़, और जैसे मैंने सांप, वीडियो चल रही होगी, लगा दूंगा मैं। हाँ, वो वीडियो भी है मेरे उसमें चैनल पे। और मैंने इसको, सांप को देखा, सांप के आसपास मुझे छत्ते दिखाई दिए, ततैया वगैरह, भीड़ जो होती है ना, हमारे यहाँ भीड़ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो छत्ते थे। तो मुझे इतना सांप से डर नहीं था जितना छत्तों से था। तो ध्यान मेरा सांप पे नहीं, छत्तों पर था। फिर भी मैंने वो सांप पकड़ा, छत्तों पे ध्यान था, तो ऐसे मैंने ऐसे पकड़ा, उसने, सांप ने मुझे बाइट किया और मेरा अंगूठा, आधा अंगूठा उसने मेरा पकड़ लिया, और मांस के साथ ब्लड के साथ मांस भी निकाल दिया। काफी कौन सा जबरदस्त, रेड स्नेक, बिना जहर वाला। बिना जहर वाला सांप था। जैसे में पब्लिक ने दांतों तले उंगली का, भाई अरे इसको तो सांप ने काटा, ये मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि काटते रहते हैं सांप तो हमें। अच्छा, एक और देखता हूँ मूवी वगैरह में कि सांप को दूध पिलाया जाता है, तो कौन सा सांप दूध पीता है? देखिएगा, विशेष रूप से तो कोई भी सांप दूध नहीं पीता। तो देखते हैं कि सांप जहाँ दिखते हैं
कोबरा वगैरह वहाँ लोग कटोरी में दूध दे देते हैं। हाँ देखा कहाँ है आपने, शायद जहाँ तक मुझे है आपने भी यार, हम लोगों ने और ने भी टीवी में ही देखे होंगे हाँ, कि कटोरी रखी, दूध रखा और सांप है। तो एडिटिंग का खेला है सब, एडिटिंग के थ्रू ऐसे दिखाते हैं कि सांप ऐसे पीते नहीं। सांप दूध नहीं पीते। हाँ। बाई चांस अगर महीना 2 महीना से सांप प्यासा है तो दूध को पानी समझकर प्यास के कारण पी सकता है, बस केवल ये है। और सांप के लिए दूध जहर का काम करता है। अगर सांप ने दूध पी भी लिया उसको पानी समझकर तो 8-10 दिन बाद वो मर जाता है। इतना खतरनाक। इतना खतरनाक उसके लिए दूध होता है। तो भूल कर भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, कभी दूध ना पियाए दूध सांप को। आप की जो धर्म पत्नी है और बच्चे हैं, तो इन सभी ने कभी मना नहीं किया कि आप इतने खतरनाक काम कर रहे हैं, कभी भी जान जा सकती है? हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता था बनाकर 2021 में, तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा मुझे। इससे पहले तो, शादी से पहले तो पत्नी को पता ही नहीं था कहाँ गया है कहाँ नहीं है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही उन्हें इक्का दुक्का मैं पकड़ता था, पता नहीं चलता, धीरे पकड़ लेता, छोड़ जाता था। लेकिन यूट्यूब पे जब मैं आया हूँ उसके बाद जैसे ही सांप रेस्क्यू करते हैं उनको पता लगता था तो काफी डरती थी बहुत ज्यादा। हर टाइम हमारे यहाँ झगड़ा होता रहता था, 2-3 महीने तक हम बात भी नहीं करते थे। और मैंने अपना प्रण बनाया था, अपने मन में एक उद्देश्य स्थापित किया कि मुझको सांप बचाना है, सांप से इंसान बचाना है, हर हालत में सांपों को बचाना है। तो ध्यान नहीं दिया और काफी समस्या का मुझे सामना करना पड़ा। पत्नी से झगड़ा, भाई बंधुओं से, मेरी मम्मी है वो आज तो मुझे परेशान करती है, और सगे संबंधी है भी, ये वास्तविकता है। जो मेरे निजी दोस्त है, जो प्रिय हैं, दोस्त है या फिर जानकार है, उन्होंने सबने मुझे टोका कि भाई ये जो लाइन है बेहद गलत है, इस लाइन में तुम मत जाओ। लेकिन उस टाइम मुझे बुरा लगा, लेकिन आज मुझे ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि वे चाह रहे थे कि ये मुझे सांप वगैरह खतरे कम बाइट कर जाएंगे, परिवार है तुम्हारा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे तुम, ऐसा लगता था। अर्निंग कहाँ से आती है? अर्निंग तो लोकल में जैसे स्नेक रेस्क्यू के लिए जाते हैं लोग, बेसिक तो दे ही देते हैं, बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी अर्निंग हो जाती है। अच्छा, एक हौसला मुरली वाला है ऐसे करके, वो भी सांप रेस्क्यू करते हैं। मुरली वाले हौसला जो है ना, वो हमारी लाइन के एक गुरु मानिएगा, प्रथम व्यक्ति हैं, एक प्रोफाइल है और सब उनके आदर्शों पे चलते हैं। बापीदा सर हैं, गुड्डू मौर्य हैं और बहुत से हैं इसलिए जो हम उनको गुरु मानते हैं, फॉलो करते हैं, आदर्श मानते हैं। लेकिन एक वीडियो देखा था कि सांप रेस्क्यू के समय ही एक सांप बाइट कर लेता है एक व्यक्ति को, जो सांप रेस्क्यू करने जाता है उसकी मौत हो जाती है। तो ये तो बहुत है ऐसे, हमारी लाइन के ऐसे बहुत सदस्य हैं जिनको जो स्टंट करते हैं, स्टंट बाजी में उनको सांप बाइट कर जाते हैं। अगर वो समय से इलाज करा लेता तो बच जाते हैं, नहीं तो मौत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मौत हो चुकी है हमारी लाइन में ही, जो लापरवाही करते हैं। आप लोग झाड़ फूक वाले के पास क्यों नहीं जाते हैं जो मतलब तुरंत इलाज कर दे इसका? देखिए, झाड़ फूक वाले पर तो कभी विश्वास नहीं होना चाहिए, आप लोग भी ना जाएं। और हम झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, उनके पर्दाफाश करते हैं, उनकी जो रियलिटी है हम अपनी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते हैं कि झाड़ फूक वालों के पास ना जाएं। वो होता नहीं है उससे, झाड़ फूक कुछ नहीं होता, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। हमें भी लोग बोलते हैं जब हम सांप पकड़ने के लिए जाते हैं कि भैया कोई मंत्र लगा दो सांप बाहर आ जाएगा, भैया बीन बजा दो सांप बाहर आ जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता, कोई मंत्र है ही नहीं। मुझे कोई बताओ मेरे सामने आकर कभी भी कि कोई मंत्र होता है, कि जड़ी बूटी बताया जाता है लेके चलने से सांप बाइट नहीं करता। जड़ी बूटी कुछ नहीं होती है, तो केवल थोड़ी बहुत रोकथाम हो सकती है या एक डर है वो कम हो सकता है। सपोज कीजिए आपके सामने काट लिया, आप मेरे पास आए, मैंने कोई भी चीज, जड़ी बूटी तो बहुत दूर की बात है, कोई मिट्टी या कोई पानी कुछ भी मैंने आपके ऊपर डाल दिया, आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ बाबा जी ने या एक्सपर्ट है इसने कि इन्होंने मुझे ये चीज कहा, मैं ठीक हूँ। तो वो असर नहीं करती, आपकी साइकोलॉजी जो है ना, साइको सिस्टम जो वो चेंज हो जाता है, बस डर निकल जाता है। इसलिए आपको लगता है कि मिट्टी से या पानी से मुझे आराम हुआ। ये है झाड़ फूक। तो ये कहानी थी इनकी, और काफी डेंजर जोन में रहते हैं, हमेशा खतरों से खेलते रहते हैं। अभी भी गए थे, वीडियो देख रहे होंगे, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। इसी फैक्ट्री में अभी सांप था, सांप को रेस्क्यू करने गए हुए थे, रेस्क्यू करके वापस आ चुके हैं, अब घर की ओर चल रहे हैं। तो अचानक जब हम पहला इंटरव्यू कर रहे थे तभी कॉल आता है, तभी या इनके साथ हम आते हैं कि चलिए आप कैसे रेस्क्यू करते हैं। तो ये सांप काफी चोटिल नजर आ रहा था, बच पाएगा कि नहीं? कोशिश करेंगे बचाने की। किसी भी हद तक ये समझिएगा हम सांपों को ऐसे रखते हैं जैसे हमारे बच्चे हों,
अगर हमारे बच्चे का कुछ चोट लगती है तो हम उसको इसी तरह से बड़े प्यार से दिखाते हैं, तो इसी तरह से इनको भी हम ऐसे करते हैं, इलाज कराएंगे, खुद करेंगे, ट्रीटमेंट करके तब इनको जंगल में रिलीज करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपके हमारे सभी के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, सांप एक नाम से ही, सांप का के बाद एक सोच आती है आपके अंदर, सांप डर, यानी सांप का नाम होता है तुरंत डर शब्द आपके दिमाग में आएगा। तो मैं चाहूंगा आप इस सोच को बदलिए। सांप का मतलब डर नहीं है। सांप आया कोई बड़ी बात नहीं है, रेस्क्यू कराओ। सांप बाइट कर ले, डरना नहीं है, बाइट कर लिया तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप जाए, बच जाएंगे। तो सांप सांप सब हाय सांप ऐसे हो रहे थे, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। समझते हैं सांप जहरीले होते हैं, खतरनाक होते हैं, लेकिन वो हद से ज्यादा जब खतरनाक होते हैं जब आप उनसे ज्यादा डरते हैं। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, समझदारी से काम लेना है और बिल्कुल पहचानना है कि कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है। और सबसे पहले अगर बाइट करे तो सरकारी अस्पताल भागना है, वहां आपको समुचित इलाज मिल जाएगा। बाकी की जानकारी के लिए आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। आप मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर चित्रांश भाई 2.0 नाम से है, प्रवीण पांचाल सर्प मित्र के नाम से है, स्नेक कैचर यूपी के नाम से है तो बहुत सारे, लेकिन आपको 3 ही बता रहा हूँ। आप जाइए सर्च कीजिएगा और आप देखिएगा, तरह तरह की वीडियो आपको मिलेगी। जितनी भी आप वीडियो देखेंगे आपको जानकारी मिलेगी, और जानकारी जब आपके पास होगी, क्योंकि सांप के बारे में जानकारी ही बचाव है, ये ध्यान रखिएगा। आप जाइए, जानकारी है ये बचाव है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।